जी मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले ही लेक्चर में एसेट टर्नओवर की। एसेट टर्नओवर असल में क्या एक्सप्लेन कर रहा है? अगर आप देखें तो जब आप यहाँ फॉर्मूला पढ़ते हैं, आप कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, यानी हमारी नेट क्रेडिट सेल जो टोटल हुई वो हमारे एक मर्तबा के अकाउंट रिसीवेबल के मुकाबले में कितनी मर्तबा है। अच्छा, अल्लाह करे आपको तर्जुमा याद हो, मैंने तो आपको बारहा ये बात बताई। हम कहते हैं पूरे साल में अगर हमारे पास से 10 लाख रुपए का माल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो एक बार में जो गया उससे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितनी मर्तबा में ये माल गया। आज हम कह रहे हैं एसेट टर्नओवर में जो टोटल सेल की ना बिजनेस ने, वो एक मर्तबा के एसेट यानी एवरेज एसेट, पूरे साल के एसेट तो कभी बढ़ते हैं और कभी कम होते हैं, तो पूरे साल के एसेट का अगर एवरेज लिया जाए, उस एसेट को अगर एक बार समझा जाए तो एसेट के कितने टाइम्स हमने सेल की है। सर ये रेशो आमतौर पर क्यों मालूम किया जाता है? ये देखने के लिए कि एक बिजनेस इतने लाखों रुपए के एसेट्स लगाकर सेल कितनी कर रहा है। हो सकता है दूसरा बिजनेस, याद करें एक दिन मैंने आपको जब इनिशियल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया भी था, ये भी तो मुमकिन है कोई बिजनेस कम कम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हो, और कोई ज्यादा पैसे लगा के बैठा हो लेकिन प्रॉफिट कम कमा रहा हो। ये होता है ना। तो इसीलिए ये आमतौर पे एसेट टर्नओवर चेक किया जाता है कि जो हमारे सेल है वो हमारे एसेट का कितना गुना है, कितने टाइम्स है। आई होप आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है। एवरेज एसेट कोई मुश्किल चीज नहीं है। एवरेज एसेट इज इक्वल टू बिगिनिंग एसेट प्लस एंडिंग एसेट। जब यहाँ ये मेंशन नहीं कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये टोटल एसेट्स हैं। बिगिनिंग के टोटल एसेट, एंडिंग के टोटल एसेट डिवाइड बाय 2, और जाहिलीन के लिए खसूसी तौर पे लिखा। मेरा ख्याल है मेरी आवाज खराब हुई होगी आपके पास, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसने मुझे लिखा दिया योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, और जब ऐसा आता है आवाज लाजमी खराब होती है। बार बार नहीं आ रही, समझ नहीं आया मिनल क्या बोल रही हूँ। बार बार नहीं आ रही, अच्छा। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही है। ओके, तो आप लोगों को बताना तो चाहिए मैसेज करके, आप लोग भी बैठे रहते हैं। सर ठीक तो आ रही है। हाँ, तो वहाँ पर ठीक आ रही है। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक कहा क्या आ रही है, अदरवाइज बोलने सही। अच्छा, फिर हो सकता है फिर मिनल आपके एंड में मसला है, मैं समझ रहा था मेरे एंड में मसला है ना। भाई हमारे एंड पे भी तो आ सकता है ना यार, हम कौन सा जापानी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह चाइना पे गुजारा कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। कल की रिकॉर्डिंग किसी ने देखी हो अगर, तो कैसी क्वालिटी है उसकी। हो गई होगी बीच में स्किप, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा मिनल, लेकिन बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है, इसका मतलब है मेरे एंड से क्लियर है। तो अगर आपको कहीं स्किप हुआ है तो आप थोड़ा सा एक बार ऐसी चलते फिरते रिकॉर्डिंग को बढ़ा बढ़ा के देख लिया करो यूट्यूब पे जाके। क्या ख्याल है? इस तरह जरा हमारी व्यूज भी बढ़ जाएंगे, क्या ख्याल है? चलो आगे बढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। मेरा ख्याल है मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ये जल्दी से जुमला पढ़ूँ और आगे बढ़ूंगा। स्पीड चेक कर लो इंटरनेट की जरा ऐसी तफरीह में। ये देखो कम वक्त कितनी आ रही है, 8, और अपलोडिंग कितनी आ रही है। लेकिन ये अचानक 2-3 भी हो जाती है भाई, ये पाकिस्तान है। 12 MB के कनेक्शन पे 9 MB स्पीड आती है, और जो है अपलोडिंग भी आएगी इंशाल्लाह। 14 से शुरू किया, कम वक्त 10 पे गया। बहरहाल ये एक अच्छी स्पीड है मेरा ख्याल है। इंटरनेट के यहाँ जितने भी चैंपियंस बैठे हैं, हसान भाई कल की वीडियोस मैंने, मेरा जाती ख्याल है कि मैंने पब्लिक कर दी हैं। कल की वीडियोस मैंने पब्लिक कर दी, मैंने कहा जाओ पढ़ लो फ्री में मेरे बच्चों, जिसने पढ़ना है फ्री में। कभी कभी दुआ भी तो लेनी चाहिए यार इंसान को। अब सारी वीडियोस प्राइवेट करता रहूंगा तो जो बच्चे थोड़ा बहुत ऐसी देख के कुछ ना कुछ पढ़ लेते होंगे, कम से कम यार कुछ नहीं किसी के दिल से दुआ ही निकल जाएगी, है ना। थोड़ी बहुत ऐसे, असल में कोचिंग की तरफ से भी तो रिस्ट्रिक्शन है ना कि आप अपनी वीडियो अगर पब्लिक करेंगे तो फिर बच्चे कोचिंग कहाँ आएगा, कोई कौन बच्चा आएगा, तुम खुद बताओ। इतने प्यारे बच्चे हैं कि फीस ला के दे दें और बोले सर आप अपनी वीडियो डालते हैं बड़ी अच्छी होती है, ये दें पैसे, ले लें लिफाफे में रख के, है ना। चलो बात करते हैं आगे। चलो भाई, स्पीड तो मेरी मुनासिब है, मेरी भी स्पीड मुनासिब है इंटरनेट की भी।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ आ रहे हैं और यहाँ बड़ा इंग्लिश जुमला लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सेल्स। हाँ बेटा बिल्कुल, दुआओं की जरूरत किसे नहीं होती मेरा बच्चा, और मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है दुआओं की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। बाकी बस अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। और इस वक्त तो तबीयत मेरी क्या सही नहीं रहती, इस वक्त तो कोरोना ने ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। ईद के बाद से कोरोना जो है ना वो खुल के सामने आया है। अल्लाह रहम फरमाए हम सबके हाल पे। बस आप लोग भी बहुत खसूसी दुआओं में याद रखें सबको, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को, अपने वालिदैन को, सबको। अच्छा, हाँ जुबैर, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा बेटा अभी, हाँ, क्योंकि ये असल में सब है ना यहाँ पे, तो मैंने अगर बात की तो फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे नाम ले लेके लोग तुम्हें मैसेज करें। तो एसिड एक दफा फिर रिपीट कर दें। अच्छा ओके मेरा बच्चा, एसिड टर्नओवर का आसान उर्दू में मतलब है कि मेरी सेल्स कितने गुना है। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आमीन। मेरी सेल्स कितने गुना है, गुना मतलब टाइम्स, कितनी मर्तबा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो उसके मुकाबले में 2 गुना है, वो तो 3 गुना है, 4 गुना है, वो 5 गुना, गुनाह नहीं गुना, सही है, 2 टाइम्स, डबल, 2 गुना है। तो ऐसे ही आज हमारी सेल, हमारे बिजनेस में जो एसेट हमने लगाए हैं उसके मुकाबले में कितने गुना है। नहीं समझ आया हफ्सा, आपने ही पूछा था ना बेटा कि रिपीट कर दूं। तो मेरा बच्चा, आज हमारे टोटल, और एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स ना, इसका मतलब है करंट एसेट ना, इसका मतलब है नॉन करंट, इसका मतलब है टोटल एसेट। और एवरेज एसेट का मतलब क्या है, ओपनिंग एसेट प्लस एंडिंग एसेट डिवाइड बाय 2। तो आपका ये जवाब आपके सामने मौजूद है। मेरा ख्याल है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले उसने लिख के दिया है बेस्ड ऑन सेल। ये ना भी लिखा हुआ और आमतौर पे ये लिखा हुआ होता भी नहीं है। मेरा जाती ख्याल है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये नेट प्रॉफिट, भाई आप मेरे साथ हैं सब लोग, ये ग्रॉस प्रॉफिट, आप सब देख रहे हैं ना स्क्रीन, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस इतना ही काफी है, 4 फॉर्मूले। फिर आगे और पढ़ेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले ये, हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट रेट, ग्रॉस, और इसको रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, ये लिखा हुआ रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है उस पर लानत भेजें, नाम सिखा रहा हूँ अभी मैं, फॉर्मूला नीचे लिखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न, नेट इनकम टू सेल, ये सारे नाम है ना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भाई ये नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब देखकर किस चीज की याद आती है। जुबैर तुम ये मत कहना मेरी याद आती है, ये सब देख के क्या दिमाग में आता है। आपका मैसेज क्योंकि प्राइवेट होता है तो वो दूसरों को नहीं जाएगा, आप बेफिक्र होकर लिखें, मुझ तक ही रहेगी बात, मैं आगे नहीं पहुंचाऊंगा। इतनी देर लगाते हैं लिखने में, आप यूं समझे ना जैसे आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं आप, कैसे अंगूठे और हाथ चलते हैं आपके धमाधम, वैसे चलाएगा शाबाश। इतनी देर, अभी तक जवाब नहीं आया, कुछ दिमाग में आता है, अरे मेरी आवाज आवाज आ रही है या नहीं। हाँ भाई, इसे देख के कुछ याद आता है। सर इनकम स्टेटमेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहे आरम भाई, आप महफिल लूट लिया आपने। इनकम स्टेटमेंट याद आता है मेरे दोस्त, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट याद आता है इसे देख कर, तो इनकम स्टेटमेंट में वो क्या चीज है जो इनकम स्टेटमेंट की बेस है, जिसके बगैर इनकम स्टेटमेंट जैसा रहेगा ही नहीं। वो कौन है जिसके ऊपर पूरा इनकम स्टेटमेंट टिका हुआ है, कि वो ना हो। सर सेल्स। ओके सुन लिया मैंने, शहरियार ने बोला नेट प्रॉफिट, अजहर भाई ने बोला सेल, बाकी लोग अभी टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुतलाहट है जुबान में। हसान भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। अलाना ने बोला सेल्स, अरहम ने बोला नहीं, अरहम की आवाज थी है, अरहम ने बोला ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, बस आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा, करेक्ट आंसर इज सेल्स, क्योंकि बेटा नेट प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब तुम सेल करोगे।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आसान भाई को मैं क्लियर कर दूं, अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी ही तब, अरे भैया जब तुम कुछ सामान बेचोगे, अरे मेरे दोस्त जब तुम सेल ही नहीं करोगे तो कॉस्ट कहां से आएगी? तो जब सेल होगी तुम्हारी तरह जीरो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी तुम्हारी ही तरह होगी जीरो, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं होगा, ग्रॉस लॉस भी नहीं होगा, इनकम स्टेटमेंट क्या बना? खाक, धूल, मिट्टी, इनकम स्टेटमेंट तो बनेगा ही नहीं फिर ऐसी सूरत में। अबे यार ये क्या मसला है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल अनस्टेबल क्यों आ रहा है बार बार लिखा हुआ? सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और आप मीटिंग से बाहर हो गए ऐसा बता रहे हैं। हाँ वो बता रहा है, वो यही बोल रहा होगा मैं मीटिंग से चला गया था। आप बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं मीटिंग से चला गया था। इसमें मैं मीटिंग से चला भी गया और मैं आ भी गया, बस यही क्वालिटी है, मैं चला भी जाता हूँ आ भी जाता हूँ, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये बीच में आवाज नहीं आ रही थी। शहरियार भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा जाती ख्याल है कि मेरा कनेक्शन जो है इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है, हालांकि आप लोगों के सामने स्क्रीन है। हाँ क्लच हो रही है आवाज, सही कह रहे हैं। हाँ मैसेजेस नहीं जाएंगे अला है ना, शायद मैसेजेस मुझे ना आए, लेकिन अभी मैसेज आ रहा है। और आवाज जो है उसका स्टेटस मुझे, अच्छा ओके, तो चले मैं देखता हूँ, अगर अभी मजीद नहीं हो सका खुदा ना खास्ता तो फिर मैं अपना कनेक्शन चेंज कर दूंगा, यही हाल है आखिरी, ठीक है? आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, थोड़ा सा मौका दें मुझे। मैं अभी अभी क्लियर है सबको आवाज? हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। अभी तो क्लियर है या अभी फिर दोबारा खराब हो गई है? ओके अभी क्लियर है आवाज, सही है। तो कंटिन्यू करते हैं ना थोड़ा सा बात को लेके आगे। पता नहीं इतना, देखें आप खुद देखें, जो आईटी चैंपियंस यहाँ बैठे हैं वो देखें जरा कि इस डाउनलोड इस अपलोड स्पीड में कितना वेरिएशन आ रहा होगा मेरे पास। भाई इतने एमबी 12 MB का कनेक्शन है, उसमें 9.55 स्पीड आ रही है, 8.8 आ रही है, तो ये कितनी डाउन हो जाती होगी? भाई ओखला से टेस्ट कर लेता हूँ, ओखला में भी ऐसे ही है, कोई मसला नहीं है। ये लो स्पीड टेस्ट ओखला, ये लो स्पीड टेस्ट नहीं आ रहा। ये लो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बेइज्जती हो गई ना। ये आ रही है स्पीड, अल्लाह माफ करे। इसका मतलब है वो सर्वर की स्पीड दे रहा है वहाँ पे, फास्ट से भी चेक कर दूंगा। और ये अब 12 MB के कनेक्शन पे ये स्पीड आएगी तो इंसान क्या करे यार, समझ से बाहर है मेरे तो भाई। आज.com इतना, इसीलिए आप लोगों को आवाज खराब हो रही है मेरी। ये देख यहाँ पे 8.1, अब ये किस पे भरोसा करे इंसान? 3.73, ये 456 चल रही होगी यकीनन, हाँ 6-7 तक जा रही है अपलोड। और अपलोड की तो जरूरत होती है मुझे बेसिकली, नहीं है उसका यार, हम क्या कहते हैं अपना कनेक्ट वालों का है यार, बड़ा ही बेहुदा है यार। मैं बस वो डिसाइड कर लिया मैंने, इंशाल्लाह निकलवा दूंगा इसको, मैंने डिसाइड तो कर लिया। देखो अपलोड 8.32, और इस वक्त मेरे पास से तो अपलोडिंग ही हो रही है ना, मेरी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन जा रही है, आवाज जा रही है, मेरे पास तो डाउनलोडिंग तो मेरे पास ना होने के बराबर है। अच्छा भाई बात यह है कि इंटरनेट की बात हो रही है, और तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं कि तुम इंटरनेट जैसे रिएक्ट कर सको, तो बाकी ये तुम्हें किसी और काम में इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे मुनासिब, ठीक है सर? अपना हसान। तो वापस आता हूँ मैं और पढ़ाई की बात करने। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, तो जल्दी जल्दी सुने। आपके जवाब से मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने मुझे बताया कि सर ये तमाम चीज़ें जो हैं सेल पर बेस करती हैं, सही है? तो बस जब तुमने ये जवाब दे दिया ना, तुमने अंग्रेजी में उर्दू में बोल दिया कि ये चीज़ें सेल पर बेस करती हैं, नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट पूरा का पूरा सेल पे बेस करता है, तो बस इन सारे फॉर्मूलाज की बेस में अब फटी हुई आंखों से देख लो क्या है। ये देखो नेट इनकम के फॉर्मूले की बेस, ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले की बेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले की बेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के फॉर्मूले की बेस। कुछ समझ आ रहा है तुम्हें मेरे इस तरह करने से? भाई आवाज जैसी खराब हो ना, आप बोलना है आप लोगों ने, ताकि मैं रुक जाऊं और फिर जो है उसको दोबारा कंटिन्यू करूं, सही?
आवाज खराब हो ना तो फौरन या तो मैसेज करना है या अनम्यूट करके बोलना है, सर आपकी आवाज खराब हो रही है। ओके है, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। मैं कनेक्शन चेंज करूंगा ना, फिर यही हाल है मेरे पास। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मीटिंग से आउट हो जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा, मसला नहीं है। तो अब अगर आवाज खराब हो तो प्लीज 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 मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब मेरे बच्चों मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये 4 फॉर्मूले तो तुम्हें बैठे बिठाए याद हो गए यार। जब वो बोले नेट प्रॉफिट मार्जिन तो नेट प्रॉफिट ऊपर, नेट इनकम ऊपर, नेट सेल नीचे। जब वो बोले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल नीचे। जब वो बोले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर, नेट सेल नीचे। सर ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया मार्जिन, रेट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट। सब इसलिए जहां जहां रेट और मार्जिन का वर्ड है वहां मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब किसी मासूम ने सवाल किया, बोला सर यहाँ रेशो भी तो लिखा हुआ है, यहाँ भी रेशो लिखा हुआ है। तो बेटा जब रेशो हो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, फिर जवाब कैसे लिखना है? जैसे करंट रेशो लिखते हो 2:1, 5:1, 9:1, 25:1। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको पेपर में कहे नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, नेट इनकम रेशो निकालना है, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, नेट सेल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। फिर सर फिर क्या करना है? फिर जो जवाब आए उसको 5:1, 6:1, 7.5:1 रेशो की शक्ल में लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट के बजाय पेपर में लिखा आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो, तो क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो आ जाए तो क्या करना है? जो जवाब आए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय नेट सेल, और जो जवाब आए उसको 5.2:1 इस तरह करके लिखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो आ जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, और जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फिर जवाब के साथ परसेंटेज लगाओगे। मसलन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, अब जवाब आएगा 25%, जवाब आएगा 50%, जवाब आएगा 24%, जवाब आएगा 33%, परसेंटेज लगेगी। मेरा पूरा अंदाजा और तजर्बा है, क्योंकि ये इतने मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, तो मुझे लगता है 14, 15, 16 और 17 ये चारों फॉर्मूले आपको समझ आ गए। सही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्क्रीन पर आ जाता हूँ सॉल्व करने वाली पे, मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हम वो एक फॉर्मूला जो रह गया है मेरा ख्याल है वो अटेम्प्ट कर लें अगर आपकी इजाजत हो। 5, 6, 7, 7 अकाउंट रिसीवेबल 7 था। इसके बाद हमने क्या किया? अकाउंट रिसीवेबल के बाद अकाउंट पे इन्वेंट्री टर्नओवर किया, ये 7 के बाद ये था 8। चेक भी कर लूं फॉर्मूले के नंबर। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल 8, 9, 10, 8, 7 और ये 8, 7, 8। इन्वेंट्री कहाँ गया भाई? अकाउंट रिसीवेबल आ गया 7, 8, 9। कुछ मिस किया मुझे लग रहा है। ये 9 हो गया, अकाउंट पेबल 10 हो गया, ठीक है, और टोटल ऑपरेटिंग डेज 11 हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल 12 हो गया। जरा देखना 12 फार्मूले बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं। अब 13वां फार्मूला है एसेट टर्नओवर रेशियो। ऐसे उठा लें यार, वक्त बचाएं, क्या ख्याल है? 12 के बाद ये आ गया मेरे बच्चे 13 फार्मूला, 13 ना मेरा, ये आ गया 13 फार्मूला एसेट टर्नओवर। ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। ये एवरेज एसेट कैसे निकालते हैं ये भी लिखा हुआ है, इसको डिलीट ही कर दो, चलो पूरे बॉक्स। सही है, अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। टोटल सेल हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टोटल, अब आप लोग क्या करें, अब आप मेरे साथ चेक कर, हम कॉपी करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। वरना मेरा मशवरा है आप 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक काम कर लें फटाफट। और अगर आप चाहते हैं मैं नहीं करूँ तो मुझे बता दें, मैं फिर अपना आराम से बैठ के एंजॉय करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। तो काम करता रहूंगा तो ये कि आप लोग भी काम कर ही लेंगे, वरना आप भी कहीं बैठ जाएंगे दूर दूर जाके। 2015 में सेल है 6 लाख, और यहाँ पे सेल कितनी है? 740। 6 और 740 जनाब अली, 6 लाख
7,40,000। और एवरेज एसेट कैसे निकालें आप? एवरेज एसेट निकाल लेते हैं। एवरेज एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट प्लस एंडिंग एसेट, ओपनिंग एसेट्स प्लस एंडिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट प्लस एंडिंग एसेट, और इसको मैं कहता हूँ होल डिवाइड बाय 2। इसे फॉर्मेटिंग कर दूंगा मैंने कहा, ठीक है। अब हम इसमें मजे की बात ये, जब हम सवाल पे जाते हैं तो हम देखते हैं ओपनिंग एसेट आज यहाँ पे है ही नहीं। क्यों भाई? टोटल एसेट 8,45,000 है। ये कौन से ईयर के हैं? 2015 के। तो 15 में ये, और ये कब होते हैं? ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट कब बनती है प्यारे बच्चों? अगर सोए नहीं हो तो मेरी बैलेंस शीट कब बनती है? साल के आखिरी दिन। वेरी गुड। तो ये 15 के एंडिंग एसेट हैं। तो जब ये 15 के एंडिंग है तो 15 के ओपनिंग कहीं नजर आ रहे हैं? अब कोई मासूम ये ना बोल दे बोले हाँ सर ये अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है और सर ना इसके अलावा इन्वेंट्री दी हुई है, तो क्या बस साल के पहले दिन ये 2 ही एसेट होंगे? नहीं। इसका मतलब है सवाल में साल के पहले दिन के एसेट नहीं दिए हुए। तो अब जवाब दे कोई मुझे, 8,45,000 का नाम ही क्या रख दूं? अगर आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो वो आपकी तरह होगी 0 + 8,45 और डिवाइड बाय 2 या 1 और जवाब आ गया हमारे पास। एवरेज एसेट आ गया 8,45,000। इसके बरक्स जब मैं यही फॉर्मूला यहाँ ले जाके लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई अब जो है सिनेरियो कुछ चेंज हो गया है। एवरेज एसेट निकालने के लिए अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगा 845,000 प्लस, क्या लिखूंगा? मेरे 2016 के एंडिंग एसेट है 9 लाख, तो मैंने 845 और यहाँ लिखा 9 लाख। आई होप आप मेरे साथ ही हैं। 9 लाख तो मुझे ये तो टोटल एसेट हो जाएंगे और इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे जनाब वाली? डिवाइड बाय 2। तो आप सब देख सकते हैं हमारे सामने 15 में ऑपरेटिंग एसेट नहीं है सर, यही बात मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। 872,500 आ गया। तो अब मैं ये दोनों वैल्यू प्लेस कर देता हूँ कि 872,500, इसके नीचे लिख देता हूँ 872,500 और यहाँ लिख देता हूँ 8,45,000। बस मेरे पास डायरेक्ट जवाब आ चुका है अगर आप गौर से देखें। इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.71 टाइम्स। सही है, टाइम्स में आएगा क्योंकि टर्नओवर है तो टाइम्स में आता है। और इसी तरह वहाँ का जवाब भी निकाल लें और लिख लें। मैं अगले फॉर्मूले की जानिब जा रहा हूँ और अगले फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं लिख देता हूँ कैटेगरी का नाम डी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऊपर से कॉपी करके लाते हैं खूबसूरत सा जरा। सर इसको डेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल कन्वर्ट कर लें, लेकिन इसका कोई काम नहीं है डेज में आगे ना, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। आप बेशक बिल्कुल कन्वर्ट कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन इसका डेज का कोई काम नहीं है ना आगे किसी भी फॉर्मूले में, फिलहाल अभी कोई काम नहीं है, तो मैंने उसको डेज में कन्वर्ट नहीं किया। आप बिल्कुल डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, तो ये तो ऐसी पुरानी हेडिंग आ गई है। असल में क्या लिखना है यहाँ पे हमें? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो भाई, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट रेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम टू सेल। ओ भाई तुम सब लोगों से बोल रहा हूँ, ये नाम ना याद रखना लाजिम मलजूम है, वरना फिर तुम्हारा मसला है। अच्छा 0.84 है आंसर, उधर वाले का आंसर, यहाँ वाले का 0.84 आ रहा है। मैंने तो यहाँ का आंसर नहीं लिखा ना। अजहर भाई ने हमें जवाब भेजा है, शुक्रगुजार हैं हम इसके लिए अजहर भाई। यस सर। ओके
अच्छा जनाब अली 0.84 टाइम्स। चलो अरे यार बड़ा सवाल है। चलो भाई चलो आपको आगे बढ़ाओ, फटाफट भागो, जल्दी जल्दी काम बहुत है, मुकाबला सब। हाँ मैं असल में ना इम्पोर्टेंट चीजें पता है जल्दी जल्दी में ना फिर चीजें रह जाती हैं। अब मैंने पढ़ा दिया, फॉर्मूला भी कंप्यूट करना सीख जाओगे, लेकिन पेपर में सवाल में आएगा लिखा हुआ नेट इनकम रेशो या नेट इनकम टू सेल, या घर पे ये वाला सवाल करोगे ना, होमवर्क में मैंने सवाल असाइन किया है, ये रहा होमवर्क में ये सवाल असाइन किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या लिखा है, नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। तो आधी से ज्यादा क्लास बोलेगी सर ये तो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं था आपने, फिर सिवाय जूतों के मेरे पास और कुछ भी नहीं होगा। भाई फॉर्मूला देखो तो सही, अंग्रेजी तो पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। नेट इनकम बताओ परसेंटेज के तौर पर, किस चीज की परसेंटेज के तौर पर, सेल की परसेंटेज, यानी नेट इनकम आज कितने परसेंट है, किसका, सेल्स का। तो जो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर, जिसकी मदद से निकाले वो नीचे। तो आज नेट इनकम की परसेंटेज निकालनी है तो नेट इनकम ऊपर रखोगे और सेल नीचे। और यही बात यहाँ वो फॉर्मूले में कह रहा है, अगर आप फटी हुई आंखों से देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न और नेट इनकम टू सेल्स में, कि नेट इनकम ऊपर नेट सेल नीचे। अब काम की आखिरी बात बोल रहा हूँ, फिर ये चारों फार्मूलों पे बगैर कुछ कहे कहता चला जाऊंगा। आप सबको आवाज प्रॉपर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रेट ऑफ रिटर्न, फिर ये रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब आमतौर पे अकाउंटिंग पढ़ते हुए आज तक आप लेते थे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, लेकिन यहाँ रिटर्न का मतलब फाइनेंस की डिक्शनरी के मुताबिक प्रॉफिट है। यानी रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट के, यानी जो आपको आपके पैसे पर जो मिलेगा बदला रिटर्न, उसका रेट। जैसे हम कहते हैं ना बैंक जाते हैं और हम बैंक जाके बोलते हैं हाँ भाई इतने पैसे लगाऊं तो क्या दोगे रिटर्न में, तो ये वही वाला रिटर्न है कि हमें हमारे पैसे पर, हमारी आज सेल के मुकाबले में हमें कितना, हम अगर हम 10 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न। तो रिटर्न का दूसरा नाम आसान लफ्जों में नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। क्या आप लोगों को याद रहेगा रिटर्न का दूसरा नाम? तो रहे हैं सारे भाई, ऐसा लग रहा है, या फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। शुक्रिया आपके कहने का। बाकी लोग काम कर रहे होंगे, मेरे ख्याल में मसरूफ लोग हैं बहुत। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ ना, वक्त ज़ाया के बगैर, नेट इनकम और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, अब बात यह है, आइए फॉर्म सवाल पर, नेट इनकम नेट सेल्स देखते हैं। ये नेट इनकम है 1,10 और ये नेट सेल है 6 लाख। तो आप सब, अब आप मुझे डायरेक्ट जवाब बता दें, मैं वहाँ डायरेक्ट जवाब पंच करूंगा, मैं वहाँ ये वैल्यूज नहीं लिख रहा, मेरा टाइम बच जाएगा। वैसे भी मीटिंग के आखिरी 8 मिनट रह गए हैं, अगली मीटिंग 15-20 मिनट की कर लेंगे, वरना आप लोग भी बोलेंगे कि ये तो एक्स्ट्रा टाइम दे दे के दिमाग खराब कर दिया है। अब इसके बाद मीटिंग करूंगा, पहले से बता रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबी नहीं, मैक्सिमम 10-15 मिनट की, यानी बस ये मुझे खत्म कराने हैं आज, जो मैंने टारगेट सेट किया अपना, ये मुझे पढ़ाने हैं आज। मेरे बच्चों, आप सब 1,10,000 रुपए लिखो न्यूमरेटर में और इसे डिवाइड कर दो 6 लाख रुपए से। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। 0.18। और क्या करना है उसको लड़की, भूल गए? 100 से जी जी जी, बताओ। 18.3। 18.3%, ऐसे लिखना है। 18.30 लिख दो, 18.3 लिख दो, एक ही बात है। सही है, ओके। यहाँ का जवाब अब मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर आप लोग इजाजत दें। आसान जरा आंसर बता दे यार, कुछ इस तरह पढ़ाई लिखाई की बातें भी कर लिया कर। आसान आंसर बताओ यहाँ का जल्दी से, कैलकुलेटर चलाओ तेजी से, शाबाश। 740, 150, 740, 150, 740, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 100, 20.27%, 20%। सही है। अबे यार ऐसा ना करो यार आसान भाई, यार जल्दी जल्दी काम क्या करो यार, ये बहुत गलत बात है। तो मेरे बच्चों, हमने फॉर्मूला नंबर 14 कर लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके नाम याद रखना, मैं बता रहा हूँ नुकसान। सही रोटा
फॉर्मूला नंबर 15, ग्रॉस प्रॉफिट 15, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, रेट या रेशो जो आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, और यही ले लेते हैं यहाँ पे, जल्दी से टाइम बचाएं अपना किसी तरह। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 वो आप सबको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, मैं लिख नहीं रहा। अब आप मुझे ना जवाब बता दो जल्दी जल्दी दोनों के, क्योंकि आप ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर में आ जाएगा। कैसे आएगा ये लो, सवाल तुम्हारे सामने ले आता हूँ सवाल। ये रहा सवाल, और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ये रही मेरे बच्चों, 2,30,000 डिवाइड बाय 6,00,000, 2,90,000 डिवाइड बाय 740। अब आप मुझे जवाब लिखवा दे कोई भी बच्चा अनम्यूट करके या लिख के, जैसे दिल चाहे, ताकि जल्दी जल्दी क्लास हम खत्म करने की तरफ लेके जाएं। इसके बाद भी मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। 38.3। 38.3%। ओके मेरा बच्चा, और बताओ दूसरी तरफ का अगर निकाल चुकी हो। 39.18%। 0.18%, बेहतरीन हो गया। इसके बाद अगला फॉर्मूला कौन सा था मेरा बच्चा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का शायद। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। चलो भाई, ये वाला जवाब भी अगर हो जाए आपकी तरफ से तो मजा आ जाए जबरदस्त। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखा देता हूँ, ये 370 डिवाइड बाय 6,00,000, 450 डिवाइडेड बाय 740। 370 डिवाइड बाय 6,00,000, 450 डिवाइडेड बाय 740। आओ तुक्के लगाने की कोशिश। इसका जवाब आएगा 61.7%। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मेरी बेटा? अजय भाई जी आ रही है। ओके ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा 61.7%। और मेरे बच्चों 61.7%, यहाँ पे भी तुक्का लगाता हूँ, ये होगा 60.82%। हाँ, अब आप 61 लिख दें और 60, यहाँ बेशक 60 लिख दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कैसे निकाला है ये? मैंने सिंपल काम किया, मैंने कहा अगर 100% सेल है तो सेल की अमाउंट अगर 100% है तो देखें ना, ये चीजें ऊपर नीचे है ना एक दूसरे की, गौर से देखें, कल ही तो पढ़ाई थी ये चीज। अगर ये 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 38.3, तो मैंने 100 में से 38.3 को माइनस किया, ये जवाब आया। फिर मैंने कहा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 39.18 है और सेल खुद 100 है तो 100 में से माइनस किया, ये आ गया। बाकी आप उसी तरह कर लें जैसे आपको सिखाया, आपको जरूरत नहीं है चैंपियन बनने की। सही है भाई, सही है। मेरा ख्याल है इधर काम हो गया तुम्हारे पास, है ना? मतलब तुमने सब काम कर लिया है। अगले फॉर्मूले पे चलूँ मैं। 17 फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। मैं तेज तो नहीं जा रहा ना बिल्कुल? किसी स्टूडेंट को लगे अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो वो जल्दी से बता दे, तो बहुत तेज काम कर रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैं वाकई तेज काम कर सकता हूँ? वरना मैं तो इतना स्लो पढ़ाता हूँ, अल्लाह माफ करे।
ऑपरेटिंग कभी कभी खुद ही मुझे वो होता है कि यार मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ बच्चों को इतना आराम आराम से, इस चक्कर में कोर्स कोर्स बहुत पीछे रह जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं जी हाँ, 1,20 डिवाइड बाय 6,00,000, 1,40 डिवाइड बाय 7,40, 1,40 डिवाइड बाय 7,40 का जवाब आप दे दें मुझे, और 1,20 डिवाइड बाय 6,00,000 का जवाब तो 20% आएगा अगर मैं गलत ना हूँ। यस सर, 20% है और 18.91%। 18.91%। थैंक यू मरियम परवेज। ओके मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह 17 फार्मूले कंप्लीट हो गए। मीटिंग खत्म होने वाली है लेकिन एक मीटिंग और है। क्यों? क्योंकि हमने इसे कंप्लीट करना है ना। ये कितने फार्मूले देखो, 1 2 बस 3 फार्मूले और पढ़ने, और इंशाल्लाह 1 2 3 हाँ 18 19 20 बस, 18 19 20 बस, 21 नहीं पढ़ाऊंगा आज। तो मुलाकात हो रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहने वाले लोग अभी इस मैसेज को थोड़ा संभाल के रखें। इंशाल्लाह ये मैसेज अभी चंद लम्हात बाद दोबारा कीजिएगा इस मीटिंग के लिए। हाँ ज़रूर, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।